जय श्री कृष्ण दोस्तों, गीता शब्द में आपका स्वागत है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। दोस्तों, स्त्री हठ के समक्ष सब बेबस है। अगर पत्नी किसी बात के लिए हठ कर रही है तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हठ को इनकार कर सकेगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा, मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कोई होता नहीं। इतनी समझ तो गुरु माँ एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि स्वर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए तो चाहिए। भगवान श्री राम के बार बार समझाने पर भी उन्होंने हट नहीं छोड़ा। दोस्तों, फिर भगवान श्री राम को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। मित्रों, कि कई तो स्त्री हट का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हट किया कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठा दो। यह न्याय योजित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदान का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उनको स्त्री हट के आगे झुकना पड़ा, मानना पड़ा। दोस्तों, आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान है, इसका अंदाजा लगाना सबसे बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानियां और कथाएं आपने काफी पढ़ी हो और सुनी होगी। दोस्तों, आज हम आपको इससे जुड़ी एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गाँव में 2 किसान थे। वे खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक अपने बाग में आम उगाए थे तो दूसरे किसान ने लीची उगाए थे। फलों के सीजन में उनके बाग में अच्छी पैदावार हुई तो वे दोनों अपने फलों को बाजार बेचने के लिए गए। दोस्तों, फिर हुआ ये कि बाजार से लौटते समय उन दोनों ने अपने लिए 5-5 किलो फल बचा लिए थे। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में ही मिले। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आम वाला किसान बोला, मैंने फल बचा तो लिया, लेकिन इस बार खूब फसल हुई। हम लोगों ने खूब आम खाए, अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लीची वाले किसान ने कहा, यही हाल मेरा भी रहा। इस बार लीची की अच्छी पैदावार हुई है। दोनों ने यह फैसला किया कि दोनों आपस में फल बदल लेते हैं। आम वाले ने लीची ले ली और लीची वाले किसान ने आम ले लिया। लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचा के कुछ आम अपने लिए रख लिए। वही दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। ये दोनों अपने अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे यह लग रहा था कि उसकी तरह लीची वाले किसान ने कुछ लीची छुपा कर तो नहीं रख ली। वह उस रात बहुत परेशान रहा। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, जैसा जो व्यक्ति रहता है उसकी वैसे ही सोच रहती है। एक बार एक व्यक्ति अपनी कार को बड़ी प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगते ही देख पिता को इतना गुस्सा आया, वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां ही टूट जाती है। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी पूछती है, पापा, मेरी उंगलियां कब ठीक होगी? अपनी गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर लात बरसा के गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ती है जिसकी वजह से उनके बेटे का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और इंसान प्यार करने के लिए। लेकिन होता इसका उल्टा है। लोग चीजों से प्यार करते हैं और इंसानों को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारे दुखों के 5 कारण हैं जो अपना मन चाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो व चाहे दुखी हो, हमारा भला होना चाहिए। हमारे यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त है या अभिलाषा है, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसको करना,
यह प्रमोद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का पांचवा कारण है। दोस्तों, स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़े कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम आमुख को देखना नहीं चाहते, फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करे। मित्रों, इस तरह एक साथ दो विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। दोस्तों, सड़क पर घायल पड़े पक्षी को मैंने घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वह लगभग ठीक हो गया, घाव बढ़ गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, यह पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा है, क्या मैं पास के मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं, जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी हैं? उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मारने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर असहाय देखकर इसके बिरादरी वाले इसे चैन से जीने ना देंगे, इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आ गई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो, तो आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए दोस्तों, भले अकेले में घुट कर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नज़र में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, न कि मदद की जाएगी। दोस्तों, भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन सा लोग पसंद है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे साथ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद है। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति साथ बना रहे, यह बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी न हो, पर सुख में ज्यादा उछले भी नहीं। सुख दुख मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसा स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कुछ पल कहीं कोई खुशियां मना रहा होता है तो किसी की अर्थी उठ रही होगी, कहीं कोई सुहागन बन रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति अपने आप को संभाल ले, भावनाओं में न भय। कहते हैं जिन्हें दूसरों के थाले में घी ज्यादा दिखता है वह कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। दोस्तों, संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता है। मित्रों, यही है जीवन का रहस्य। अक्सर लोग एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूँ जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंख में कुछ खुजली हुई, जिसने उसका नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बता दिया और आंखें निकालने की नौबत आ गई ताकि कैंसर पूरे शरीर में ना फैले। एकदम बिखर चुका हुआ इंसान यूं ही सर्जरी वार्ड में अंदर गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह रेटिना के पीछे महज एक फंगस है जिसे सिर्फ साफ करने की जरूरत है। आखिरकार उस आदमी की आंखों की पट्टी खोली गई तो यह देखकर खुशी से झूम उठा कि वो अभी भी देख सकता है, और तब से उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। मिल जाता है भगवान एक पत्थर के अंदर भी, कोई ढूंढे तो सही। भगवान तो इंसान के अंदर भी है, कोई वह इंसान बने तो सही। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वह हमारा हो। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना समय बलवान होता है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। यह 4 बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए
ठंड रखनी बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। दर्शकों, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया गीता शब्द चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो को कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।